अस्सलाम वालेकुम। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब है मल्टीपल, बहुत ज़्यादा। सैकराइड्स सैकरॉन से निकला है जिसका मतलब है शुगर, यानी इसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स, बहुत सारी मोनोसैकराइड्स मिलकर पॉलीसैकराइड्स बनाती हैं। इनके अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो दीज आर द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में ये सबसे ज़्यादा पेचीदा और सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी शाज़ो नाज़र, पानी में बहुत कम हल पजीर हैं। ब्रांच्ड और अनब्रांच, ये ब्रांच स्ट्रक्चर में भी हो सकती हैं और अनब्रांच, जैसा कि हमने देखा मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स वो अनब्रांच होती हैं, जबकि ये ब्रांच भी हो सकती हैं और अनब्रांच भी। हाई मालिक्यूलर वेट, जाहिर बात है इनमें बहुत सारे मोनोसैकराइड्स होते हैं तो इनका मालिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। यील्ड मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स, यानी ये 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स पैदा करेंगे जब आप इनको तोड़ेंगे, क्योंकि 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स अगर हों तो उसको हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। अब जब 10 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम पॉलीसैकराइड कहेंगे। अब इसकी दो इकसाम है, एक है होमोपॉलीसैकराइड और एक है हेट्रोपॉलीसैकराइड। होमो का मतलब है सेम, यानी ऐसी पॉलीसैकराइड्स जिसमें सारे के सारे एक जैसे मोनोसैकराइड्स हों। पॉलीसैकराइड फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसैकराइड। कंडेंस कहते हैं मिलना, जोड़ना। इसकी मिसाल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटन, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। हेट्रोपॉलीसैकराइड, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट, यानी ऐसे पॉलीसैकराइड्स जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मोनोसैकराइड्स मिलकर पॉलीसैकराइड बनाएं। पॉलीसैकराइड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। मसलन इसकी मिसाल है एगर, पेक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च एक होमोपॉलीसैकराइड है क्योंकि इसमें सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर्स। तो ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लांट्स है, यानी प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जिस शक्ल में स्टोर होता है वो है स्टार्च। अब ट्यूबर्स कहते हैं ये जो ज़ेर ज़मीन होते हैं, मसलन जिस तरह शकरकंदी और आलू वगैरह। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स, यानी पौधों में ये स्टोर होता है, तो सबसे ज़्यादा एनिमल के लिए ये खुराक का ज़रिया है, मेन सोर्स है, क्योंकि एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं शक्ल में ज़्यादा लेते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ह्यूमन की जो डाइट का मेन हिस्सा है वो स्टार्च ही है। गिव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, यानी पानी की मौजूदगी में जब आप स्टार्च को तोड़ेंगे तो ये ग्लूकोज बनाएगा। क्यों? जाहिर बात है ये ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो जब तोड़ेंगे तो ग्लूकोज ही बनेगा। गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, अब ये एक किस्म का स्टार्च टेस्ट है। जब आप आयोडीन को स्टार्च के साथ मिलाएंगे तो वो ब्लू कलर देगा। इसके ज़रिए आप स्टार्च को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जब आप आयोडीन इसके साथ मिलाएंगे तो अगर ब्लू कलर अपीयर हो तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे स्टार मौजूद है। अगर ब्लू कलर अपीयर ना हो तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है। अब ये दो किस्म के हैं, एक है अमाइलो स्टार्च और एक है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलो स्टार्च कहते हैं इट हैज़ अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, यानी इसमें ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में है, ब्रांच नहीं है। सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली, ये गर्म पानी में सॉल्युबल है। जबकि अमाइलोपेक्टिन क्या है? हैज़ ब्रांच्ड चेन, इसमें ग्लूकोज की जो चेन है वो ब्रांच स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि वो ब्रांच होगी। इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, ना तो ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है और ना ही कोल्ड वाटर में। ये हमेशा स्टूडेंट्स मिक्स अप कर देते हैं, तो आप इसको इस तरह से याद रखें। ये अमाइलोस जोन सी है ये अनब्रांच है और अनब्रांच को पानी में हल करना आसान होता है, जबकि ब्रांच स्ट्रक्चर एक पेचीदा स्ट्रक्चर होता है, वो पानी में हल नहीं होता। आगे देखते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ आल्सो ए होमोपॉलीसैकराइड, ये भी होमोपॉलीसैकराइड है और ये भी होमोपॉलीसैकराइड है क्योंकि दोनों ग्लूकोज के मिलने से बने हैं। आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च, ये एनिमल्स के लिए मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, जबकि इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्यों? क्योंकि चीफ स्टोरेज कंपाउंड ऑफ एनिमल, क्योंकि एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अब कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में होती है। मेनली स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल, यानी जिगर के अंदर और मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होती है। फाउंड इन ऑल एनिमल सेल, एनिमल सेल यानी सेल के अंदर ग्लाइकोजन ज़रूर मौजूद होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल पजीर नहीं। गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, यानी आप कह लें कि आप ये ग्लाइकोजन की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है, अगर तो आयोडीन मिलाएं रेड कलर अपीयर हो तो इसका मतलब वहाँ पे ग्लाइकोजन मौजूद है।
आगे गिव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, जिस तरह आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, इसको भी हाइड्रोलाइज करने पे ग्लूकोज ही बनता है, क्योंकि ये भी ग्लूकोज के मिलने से बनती है। इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद द अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, यानी ये भी ग्लूकोज से बनी है, ये भी ग्लूकोज। अब वो कह रहा है इसका स्ट्रक्चर ज़्यादातर ये अमाइलोपेक्टिन स्टार्च से रिजेंबल करता है। तो फ़र्क कहाँ पे आता है? बट ग्लाइकोजन हैज़ मच मोर ब्रांचिंग देन अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन की निस्बत ग्लाइकोजन के अंदर जो ब्रांचिंग है यानी ब्रांचेज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अमाइलोपेक्टिन में कम होती हैं। आगे बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज भी होमोपॉलीसेकेराइड है, ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क याद रखें कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर जो ग्लूकोज है वो अल्फ़ा ग्लूकोज है, जबकि सेलुलोज जो सा है ये बीटा ग्लूकोज के मिलने से बना है। ये अल्फ़ा और बीटा में फ़र्क हम पिछले मोनोसेकेराइड वाले लेक्चर में देख चुके हैं। अब मोस्ट अबंडेंट इन नेचर ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो मोनोसेकेराइड है वो सेलुलोज की शक्ल में है। कॉटन इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये MCQ है, कॉटन प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी आप कह लें मेन हिस्सा है किसका? प्लांट सेल वॉल का। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार। हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल पजीर नहीं। यील्ड्स ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी जब आप इसको तोड़ेंगे हाइड्रोलाइज करेंगे ये भी ग्लूकोज बनाएगी, लेकिन याद रखें ये बीटा ग्लूकोज बनाएगी, जबकि ये पिछले दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज बनाएंगे। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स, सेलुलोज को इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एंजाइम सेलुलेज नहीं होता। अब डाइजेस्टेड इन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स कहते हैं घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, बकरी भैंस वगैरह, इनमें ये डाइजेस्ट हो जाता है। बिकॉज क्योंकि दे हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक, क्योंकि हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं, जो कि विच सिक्रेट एन एंजाइम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एंजाइम पैदा करते हैं सेलुलेज। सेलुलेज क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन, तो आयोडीन टेस्ट में सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। याद रहे स्टार्च और ग्लाइकोजन ये एनर्जी और खुराक को, एनर्जी और फूड को स्टोर करते हैं, जबकि सेलुलोज और काइटन इनका मेन फंक्शन स्ट्रक्चरल होता है, यानी ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि सेलुलोज सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है।